में तो साफ साफ में गंदगी देखो, गंदा करा हुआ है मैंने पेज। बहुत आ रही है जैसे कमाल है। आइडिया ऐसे करा जाए कैसे? कि पूरा जूनियर को ऐसे जाके समझाया जाएगा। ये बात तो मुझे भी अच्छा ही नहीं लगी। क्या है उनको भेजा है, मैं देखी उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में मुझे पता है। इम्पोर्टेंस के बारे में ना ये तो इंटर पे सीख के आए हैं। मैं और अब्दुल्ला का बैठे हुए थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे आए, कहने लगे आप अब्दुल्ला बस में बच्चे हाँ जा रहे हैं। वो कहने लगे हमें पीटीएल करा दें ये वो। उनको ये भी समझ में आया था कि ऑसिलोस्कोप की तो कहाँ लगाएं तो इम्पिडेंस मेजर होगी मतलब। और ये मतलब इम्पिडेंस मेजर करने के लिए वो मल्टीमीटर का नहीं मतलब सोच रहे थे, समझ रहे थे मतलब जैसे ऑसिलोस्कोप लगे। सुबह का टॉपिक नहीं किया। स्टैटिक डायनामिक Just हम लोगों ने CMOS लॉजिक फैमिली देखी है, टॉपिक हमने कवर कर लिया था। Today we are going to start with another logic family and it is called सर ये लगा अच्छा ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि CMOS लॉजिक फैमिली से कुछ सर्किट्स डिजाइन हो सकते हैं, कुछ सूडो NMOS से हो सकते हैं, नहीं। All circuits can be implemented with CMOS logic as well as pseudo NMOS logic as well. So why do we even go for another logic family if we can do the same thing with the CMOS? तो वजह यह है कि there are certain parameters, there are certain standards, standards तो नहीं कहना चाहिए, certain benchmarks, criterion कि आप जिस पे लॉजिक फैमिली को करते हैं। देखिए एक लॉजिक फैमिली है तो उसने लॉजिक तो इम्प्लीमेंट करनी ही है, बट वी वांट टू सी कि उसने चिप पर एरिया कितना लिया बिकॉज दैट कॉस्ट मनी, उसकी पावर कंजम्पशन कैसी है, ठीक है, ये हम देखना चाहते हैं बिकॉज ये बैटरी लाइफ अगर इस पे होता है, उसकी स्पीड कैसी है, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन में आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, और फिर ये है कि उसकी नॉइज परफॉर्मेंस कैसी, यानी कि नॉइज मार्जिन कैसा है। तो परफॉर्मेंस अगेंस्ट नॉइज, ये चीजें हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी इन सबको एक वक्त में सेटिस्फाई नहीं कर सकती, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। तो इस वजह से कभी कोई अच्छा है कभी कोई अच्छा है ये चीज। सीमॉस को अगर हम देखें तो सीमॉस इज गुड। सीमॉस की पावर कंजम्पशन देखें तो स्टैटिक पावर कंजम्पशन 0 है। डायनामिक पावर कंजम्पशन जब ये नहीं, जब स्टेट 0 से 1 या 1 से 0 होती है तो उस वक्त कुछ ना कुछ पावर होती है, लेकिन एज सच पावर कंजम्पशन तो इसकी अच्छी है, नॉइज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्पीड में अगर बात की जाए, एरिया में बात की जाए तो स्पीड इज नॉट दैट ग्रेट ऑल्दो नॉट बैड ईदर, और एरिया जो है उसका ज्यादा है। तो अब अगर ऐसी टेक्नोलॉजी जो इनमें से किसी एक चीज को लेवरेज करते हुए दूसरे को इंप्रूव करें, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। तो सूडो एनमॉस लॉजिक में क्या होगा, सूडो एनमॉस लॉजिक में कंपेयर टू सीमॉस, सीमॉस में क्या होता था कि लॉजिक में एनमॉस का भी होता था पुल डाउन नेटवर्क और पीमॉस का होता था पुल अप नेटवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू हैव ओनली द पुल डाउन नेटवर्क, we are going to have only the pull down network, so then it can be called an NMOS logic. However हमारे पास पुल अप नेटवर्क नहीं होता, लेकिन एक सिंगल PMOS ट्रांजिस्टर होता है, एक सिंगल PMOS ट्रांजिस्टर होता है, और इसी की वजह से इसे सूडो NMOS कहते हैं। सूडो मींस फॉल्स, फेक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि NMOS लॉजिक है तो सुन के ऐसा लगता है कि भाई ये जो होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ NMOS ट्रांजिस्टर से इंप्लीमेंट हुआ होगा, लेकिन सूडो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें खाली NMOS नहीं है बल्कि एक अदद PMOS ट्रांजिस्टर भी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सूडो NMOS लॉजिक। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि सूडो एनमॉस से इन्वर्टर कैसे बनेगा।
तो सूडो एनमॉस से अगर हम इन्वर्टर देखें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द इनपुट एंड द आउटपुट। तो इनपुट पे आप देखिए जब हम यहां पर 0 अप्लाई करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। 0 अप्लाई किया, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। पीमॉस के गेट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है परमानेंटली, इसका मतलब है कि पीमॉस ऑन है। अगर पीमॉस ऑन है तो आउटपुट पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, दैट वुड बी, क्या वोल्टेज आएगा, VDD आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमने इनपुट पे 1 अप्लाई किया यानी कि VDD वोल्ट्स अप्लाई किए हैं तो इसका मतलब है कि अब नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑन है। अगर नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो अब ग्राउंड से कनेक्शन बन जाएगा वी आउट का। ग्राउंड से वी आउट का कनेक्शन बन गया, इसका मतलब है आउटपुट पर आ गया 0। तो इसका मतलब है 0 पे VDD, VDD पे 0। दिस इज हाउ एन इन्वर्टर वर्क्स, हेंस दिस इज द सूडो एनमॉस इन्वर्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक सूडो एनमॉस इन्वर्टर होता है। जी जी, एक्चुअली ऐसा है कि मैं सुबह सेक्शन सी में पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया और मैं निकल गया, किसी ने ये बात पूछी नहीं तो मैंने उनको बताई भी नहीं। ठीक है ना, जो पूछता है ना, यानी कि जिसको भूख नहीं लगी उसको खाना क्यों खिलाओ। सो सिंस समबडी आस्क्ड इट, तो अब बात ये है, ऐतराज ये है कि जब आपने यहाँ पे 1 अप्लाई किया ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है इसका मतलब है नीचे से यहाँ 0 आएगा। हाँ, ये मैंने उनको आखिर में बता दिया था कि आप लोगों ने इस पर खुद गौर करना है, आप लोगों ने मेरी बात पे यकीन नहीं रखना। जो मेरे मुरीद होंगे वो इंशाल्लाह सब तबाही से दो चार होंगे। ठीक है ना, तो ये है, ये VDD है, ये ट्रांजिस्टर तो कॉन्स्टेंटली ऑन है। जब ये ट्रांजिस्टर कॉन्स्टेंटली ऑन है, यहाँ पे VDD और ये तो 0, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या बनेगा, बिकॉज जब ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो इट इज समथिंग अ सिचुएशन लाइक दिस। और ये वाला ट्रांजिस्टर जब हमने ऑन कर दिया तो आप देखिए VDD और 0 ये तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ठीक है ना, इट सीम्स कि ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि 1 देने पर यहाँ 0 आ जाएगा, ये बात अपेरेंटली ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको याद दिलाऊं, जब हमने इसकी एनालिसिस की थी ना तो आपको इस तरह की चीज दिखाई जाती थी। स्पेशली जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते थे तो हम इसका फैसला कैसे करते थे, हम वो कहते थे भाई देखो ये ट्रांजिस्टर ऑन है, इसका कर्व ये है, ये ट्रांजिस्टर ऑन है, इसका कर्व ये है। याद है इस तरह से कि दोनों, अब इसका यहाँ का वोल्टेज क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी डिजाइनिंग में खास चीज जरूरी है, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल इट विल बी अ शॉर्ट सर्किट। टू अवॉइड दिस शॉर्ट सर्किट व्हाट वी नीड टू डू, बाय द वे ये मसला सबको समझ में आ गया, मसला क्या था? ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे लोगों को थैंक्स टू दोज पीपल जो थोड़ा सवाल पूछते हैं उसकी वजह से फायदा हो रहा है कि मैं ये चीज बता दे रहा हूँ। वो ये है कि देखो मसला ये है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है। जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन है तो हाउ कैन यू से कि यहाँ 0 आएगा या VDD आएगा? मैं इस बात का जवाब देने जा रहा हूँ। इस बात का जवाब ये है कि जो PMOS का ट्रांजिस्टर है, हम PMOS का साइज बहुत छोटा रखते हैं। द साइज ऑफ द PMOS इज वेरी स्मॉल। CMOS इन्वर्टर में क्या होता था, PMOS का साइज NMOS के साइज का डबल होता था। अब ऐसा नहीं है, PMOS का साइज NMOS के साइज से सब्सटैंशियली छोटा होगा। अच्छा, छोटा होने से क्या होता है, देखिए जो इक्वेशन है आपके पास करंट की, हाफ म्यू एन COX W/L VGS माइनस VT द होल स्क्वायर, तो ये W/L हम बहुत कम रखते हैं। जब हम W/L कम रखेंगे इसका नतीजा क्या होगा कि करंट जो है वो करंट कम होगा। मतलब ये जो PMOS का कर्व है आप देखिए ये ऐसा आ रहा है, ये PMOS का कर्व ऊंचा क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, PMOS का कर्व ऐसा है। इसके लिए अगर मैं अभी पूछूं कि VGS की वैल्यू क्या है, इट वुड बी इनफैक्ट VDD, क्योंकि VDD माइनस 0 VDD है। लेकिन ये कर्व नीचे है, क्यों नीचे? क्योंकि W/L बहुत छोटा है, दिस इज अ स्मॉल ट्रांजिस्टर। जब ऐसा होगा तो इसका कर्व नीचे होगा,
एनमॉस का जो ट्रांजिस्टर है वो पीमॉस के मुकाबले में बड़ा है। तो जब ऐसा होगा तो इसका जो कर्व है वो ये है। तो अब अगर ये वाला ट्रांजिस्टर छोटा है, ये ट्रांजिस्टर बड़ा है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ निकलेगा? तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर आप देखिए तो इट इज एट दिस पॉइंट। इज इट 0 वोल्ट्स? नो, इट्स नॉट 0 वोल्ट्स। इज इट VDD वोल्ट्स? नो, इट इज नॉट VDD वोल्ट्स। अगर मिसाल के तौर पे आप कहते नहीं सर दोनों के साइजेस बराबर रखें, अगर दोनों के साइजेस बराबर रखते तो देखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फिर कहीं यहां पर आता। अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर हम तो ये करेंगे कि पीमॉस का साइज जैसा रखते हैं बहुत बड़ा रखेंगे, एनमॉस का साइज छोटा रखेंगे, तो आप देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आएगा। इस केस में अगर आप देखते हैं तो इट इज क्लोजर टू VDD, यानी जब एनमॉस ऑन है और पीमॉस भी ऑन है, जब आपने VDD दिया है तो आपको आउटपुट पे VDD मिल जाएगा। डू यू वांट दिस? नो। तो इस वजह से ये काम नहीं करेंगे। आपने एनमॉस को ऑन किया है और पीमॉस को इतना बड़ा रखा है कि वो उसके साथ यहां इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है अब वोल्टेज क्या होगा? ये तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहेगा। हमें ये चीज भी नहीं चाहिए। हमने क्या करना है? हमने एनमॉस के लिए ये है, पीमॉस के लिए ये है, यानी पीमॉस का साइज काफी छोटा रखा है कंपेयर टू एनमॉस, सो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आया। हाउ मच इज दिस वोल्टेज? इज इट 0 वोल्ट्स? नो, इट्स नॉट 0 वोल्ट्स एग्जैक्टली, बट इट इज क्वाइट क्लोज टू 0 वोल्ट्स। अच्छा सर, अगर मैं यहां पे साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो क्या होगा? करके देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना तो इसका मतलब है अब आप यहां आ गए, तो इससे क्या नुकसान हुआ या क्या फायदा हुआ? अगर आपने पीमॉस को थोड़ा सा बड़ा किया ना, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो पहले मिसाल के तौर पे ये तो था 0 वोल्ट्स, फॉर एग्जांपल ये था 0.1 वोल्ट्स, आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 0.15 वोल्ट्स। सो द थिंग इज कि जब हम इनपुट VDD वोल्ट्स देते हैं तो आपको लॉजिक, आपको यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट्स नहीं मिलेगा। इट वुड बी समथिंग लाइक, मैं कहूंगा 0.2 वोल्ट्स, ठीक है। और सिंस इट इज अ लोअर वोल्टेज तो हम इसे डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई ये हमारी लॉजिक 0 है, ठीक है। लॉजिक 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स। लॉजिक 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स। आप देखिए अब आपके पास जो लो वोल्टेज है वो 0 से थोड़ा सा बढ़कर है। नेचुरली आपका 0 वाला जो पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब पीमॉस का साइज जो कि एनमॉस के साइज से डबल होता था, अब वो एनमॉस के साइज से काफी रिड्यूस्ड है, तो ओवरऑल चिप का एरिया कम हो गया ना, ये फायदा है। दूसरी बात, अगर ओवरऑल चिप का एरिया कम हो गया, सर्किट्स को क्या चीज स्लो डाउन करती है? व्हाट स्लोज डाउन अ ट्रांजिस्टर? व्हाट स्लोज डाउन अ सर्किट? सर्किट को क्या चीज स्लो डाउन करती है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कहां से आती है? ट्रांजिस्टर की पैरासिटिक कैपेसिटेंस होती है। जितना बड़ा ट्रांजिस्टर उतनी बड़ी कैपेसिटेंस। अब खुद फैसला करें, एनमॉस ज्यादा बड़े होते हैं या पीमॉस ज्यादा बड़े होते हैं? पीमॉस बड़े होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होती है। सिंस वी हैव रिप्लेस्ड ऑल द ट्रांजिस्टर्स जो कि पुल अप में होते हैं और यहाँ जो ट्रांजिस्टर उसकी जगह छोटा ट्रांजिस्टर लगाया, इसका मतलब यह है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस कम हो गई। अगर ओवरऑल कैपेसिटेंस कम हो जाएगी तो इसका मतलब है सर्किट फास्ट हो सकता है। तो ये आपके पास सूडो एनमॉस का फायदा है कि इसके अंदर सर्किट फास्ट हो सकता है। उसकी कीमत आपने क्या अदा की है? उसकी कीमत आप ये अदा कर रहे हैं कि अब आपके पास वोल्टेज VDD और 0 के दरमियान टॉगल नहीं करेगा, बल्कि इट वुड बी समथिंग VDD एंड समथिंग क्वाइट क्लोज टू 0, ठीक है। ये चीज है। जब हम इस ट्रांजिस्टर को बड़ा करते हैं, एक और बात, ये दोनों ट्रांजिस्टर अब ऑन है, ये दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑन हो गए। कैसे पता ऑन हो गए? वो आप देख रहे हैं। एनमॉस कौन से मोड में? एनमॉस कौन से मोड में? ट्रायोड में। कैसे पता? इस तरह से। पीमॉस कौन से मोड में? सैचुरेशन में। तो यहां से सैचुरेशन मोड में या ट्रायोड मोड से करंट यू फ्लो कर रहा है। सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है? सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर बिहेव करता है एज अ करंट सोर्स। सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर होता है करंट सोर्स। तो ये ऐसा नहीं है कि दो स्विचेस हैं जो कि ऑन हुए हैं। इनफैक्ट दिस ट्रांजिस्टर इज बिहेविंग लाइक अ करंट सोर्स। तो बेसिकली ये काम हुआ है। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस को इग्नोर भी कर दें
तो आपने समझिए कि करंट सोर्स को लेकर ये किया है, और करंट सोर्स को शॉर्ट करने से कुछ नहीं होता, द करंट वुड रिमेन द सेम, कोई ज्यादा करंट थोड़ी जाएगा। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? ग्राफ की मदद से। इस ग्राफ को देखते बताएं कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, कैसे पता चलेगा? कट ऑफ नहीं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस वक्त जो करंट है, दिस इज योर करंट। अब अगर आप कहते हैं सर मैं W/L बढ़ा करके पीमॉस को बड़ा कर देती हूं, तो अब आप ऊपर चले गए, इसका मतलब है करंट बढ़ जाएगा। तो एन पीमॉस को जितना छोटा रखें उतना फायदा है, पीमॉस को जितना छोटा रखें उतना फायदा है। अगर आपने इससे कम कर दिया तो करंट और कम हो जाएगा, वोल्टेज भी और कम हो जाएगा। सो इट इज बेटर टू कीप पीमॉस एज स्मॉल एज पॉसिबल। कितना स्मॉल? जितना टेक्नोलॉजी अलाउ करे उतना छोटा रख दीजिए, ठीक है। तो ये काम होता है। इधर से ही हमें एक और चीज नजर आती है, वो क्या? आप सोचिए मैंने इस वक्त 1 अप्लाई किया है, यहाँ पे 0 है और VDD इधर है, एंड अ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो अब मैं 1 को चेंज तो नहीं कर रहा ना, लेकिन अगर आप देखें तो इधर से करंट जा रहा है। वो करंट कितना है वो इस ग्राफ से निकाला जा सकता है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बट वी कैन हैव एन एस्टिमेट। तो VDD मल्टीप्लाइड बाय I, इसका मतलब है कि सर्किट पावर डिसिपेट कर रहा है। It has static power dissipation. Pseudo NMOS में static power dissipation होती है, CMOS में static power dissipation नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चीज है, और उसके मुकाबले में डायनामिक पावर तो इसमें होगी ही, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से। अच्छा, यकीनन अब इसी का एक नतीजा क्या निकलता है, इसका नकद नतीजा आपको ये मिलेगा। सिंस नाउ दिस ट्रांजिस्टर इज वेरी स्मॉल, दिस ट्रांजिस्टर इज बिग, तो यहां पर जो कैपेसिटेंस है उसकी चार्जिंग में जल्दी चार्जिंग होगी, देर से चार्जिंग होगी। ट्रांजिस्टर छोटा है बड़ा है? ट्रांजिस्टर छोटा है, छोटे ट्रांजिस्टर से ज्यादा करंट जाएगा, कम करंट जाएगा, तो चार्जिंग जल्दी होगी देर से होगी? देर से होगी। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग देर से होगी और डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप बताइए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें से कौन सा है जो कि सूडो एनमॉस का है? बीच वाला, सेंटर वाला। क्यों? क्योंकि चार्जिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, डिस्चार्जिंग में कम टाइम लग रहा है। तो यस, इसकी जो वेव फॉर्म्स होंगी ये सिमेट्रिकल नहीं होंगी, ये एक और कहना चाहिए कि डाउन साइड है इसकी, ठीक है। तो इतनी डाउन साइड है तो उसका फायदा क्या है, ठीक है ना। एक एरिया की बचत है, और कहना चाहिए कि अब सूडो एनमॉस वैसे इस्तेमाल होता भी नहीं है, बिकॉज ये एरिया की बचत है। एक जमाने में एरिया बहुत ज्यादा मैटर करता था, एक एक ट्रांजिस्टर बहुत बड़े बड़े थे। अब चूंकि ट्रांजिस्टर खुद इतने छोटे होते जा रहे हैं तो सूडो एनमॉस एज सच नहीं इस्तेमाल होती। लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द एवोल्यूशन कि टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं, आप किस तरीके से इस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस तरीके से सोचा जा सकता है। तो इस वजह से हम सूडो एनमॉस लॉजिक पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो दिस वाज अबाउट द सूडो एनमॉस लॉजिक। इस हवाले से कोई सवाल किसी का? इसका नॉइज मार्जिन जो है इज द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। हमने सीमॉस का नॉइज मार्जिन कैलकुलेट किया और काफी टाइम लगा के किया, तो आई वुड इनकरेज यू कि इसका सूडो एनमॉस का जो नॉइज मार्जिन है वो आप लोग अपने तौर पर खुद डिराइव करने के लिए कीजिए। मैं वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं करवा चुका हूं आप लोगों को सीमॉस का, जितना टाइम लगा के हमने किया है, तो उससे अब आप लोगों ने इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना है। और अब अगर कोई भी नॉइज मार्जिन की डेरिवेशन इस तरह की चीज़ हो तो आई थिंक यू नो हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। तो किताब में दी गई है सूडो एनमॉस की डेरिवेशन,
लेकिन जाहिर सी बात है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं है। आपको तो किताब की आदत पता है, क्यों कहते हैं सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट। आपने सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट नहीं वो करना है। और एक सादा सी बात है, अगले हफ्ते मिड टर्म में कोई ना कोई डेरिवेशन भी आएगी। खुद देख लीजिए कि मैं कौन सी डेरिवेशन आपसे पूछ चुका हूँ, कौन सी डेरिवेशन मैंने नहीं पूछी है, तो फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि होना चाहिए। लेकिन अगर आपने भी किताब वाली चीज़ ही लिखी कि सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट, तो प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि मैं उस पर कोई भी नंबर दूंगा। ठीक है, कि आपने अगर इतनी भी मेहनत नहीं की कि उस डेरिवेशन का थोड़ा हाथ चला के थोड़ी सी बीच में जो मैथमेटिक्स है वो कर लेते हैं, बल्कि आप याददाश्त के खिलाड़ी हैं, तो आई एम सॉरी। तो सूडो एनमॉस इन्वर्टर नॉइज मार्जिन, इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने देखनी है खुद से। अच्छा, फिर सूडो एनमॉस लॉजिक से हम सर्किट्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपने सीमॉस से सर्किट बना लिया तो सूडो एनमॉस से बनाना उससे 50% आसान है, तकरीबन 50%। वाई वाई बार इज इक्वल्स टू ए बी कैसे बनेगा। पुल डाउन नेटवर्क बनाइए, पुल अप नेटवर्क नहीं बनाइए, उसकी जगह सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लगा दें, दैट्स इट। ये सूडो एनमॉस लॉजिक बन गई। तो आई थिंक इट इज क्वाइट इजी, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने सीमॉस कर लिया तो सूडो एनमॉस समझे कि हो ही गया। इसी तरीके से y बार इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, ये पुल डाउन नेटवर्क है। पुल अप नेटवर्क में क्या बनेगा, जस्ट अ सिंगल ट्रांजिस्टर। जी जो भी लॉजिक हम यूज कर रहे हैं सब हम इन्वर्टेड आउटपुट्स ले रहे हैं। व्हाट इफ अगर मुझे एंड ही बनाना है, तो नैंड बनाकर इन्वर्टर लगा दें। यानी कि हम नैंड बनाएंगे और फिर एक इन्वर्टर लगाएंगे। हाँ, नैंड लगाएंगे फिर एक इन्वर्टर बना देंगे, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग विद सीमॉस और एनमॉस लॉजिक। ठीक है, अभी हम आगे और भी लॉजिक फैमिलीज देखेंगे, तो उसमें आपको ऐसे तरीकाकार पता चलेंगे जिससे आप डायरेक्टली कहना चाहिए कि एंड गेट भी बना लेंगे इंशाल्लाह। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। पता नहीं, अभी देखते हैं। आपने तो देखी नहीं अभी अगली लॉजिक फैमिली, उसमें आप देखेंगे हो सकता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम हो जाए। जी, इसमें तो जैसे अगर नैंड से बनाएंगे ना, नैंड के 4 और इन्वर्टर के 2, 6। तो ये अच्छा, ये चीज यकीनन आप लोगों के लिए एक बेचैनी का बायस होती है कि क्या मजाक है, नैंड है ये। लेकिन अगर आप एक सर्किट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और सर्किट इंप्लीमेंट में क्या होता है, बूलियन लॉजिक है, आपने कोई भी एक कंट्रोल फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, बूलियन लॉजिक है, तो उसके अंदर आप देखते हैं तो आप कहते हैं मेरे पास तो ये वाई नहीं है। ये हमारे पास जो सर्किट की इनपुट स्टेज होती है और आउटपुट स्टेज होती है, उस पर हम वैसे ही बफर शामिल कर रहे होते हैं। तो जो इन्वर्जन करनी है वो इन्वर्जन आपको बड़ी आसानी से वहां से मिल सकती है, और आप उसको यूज में ले लेते हैं कि वहां पर बफर स्टेजेस होती हैं। बफर स्टेजेस में क्या होता है, 2 बैक टू बैक इन्वर्टर, तो इसलिए इन्वर्टर लगना कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं होती। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट द सूडो एनमॉस लॉजिक। ये बातें हैं सूडो एनमॉस लॉजिक की। सूडो एनमॉस लॉजिक क्या होती है, कैसे चलती है, क्या फायदा क्या नुकसान है, हमने ये डिस्कस किया है। सूडो एनमॉस लॉजिक इन्वर्टर, उसका नॉइज मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज योर असाइनमेंट, योर होमवर्क, योर वर्क, तो आप वो कर लेंगे। सूडो एनमॉस लॉजिक में सर्किट्स कैसे डिजाइन होते हैं वो चीज हमने देख ली है। सूडो एनमॉस लॉजिक की जो पावर कंजम्पशन है उसके ऊपर भी हमने बात कर ली। उसकी जो वेव फॉर्म्स होंगी वो सिमेट्रिक नहीं होंगी। क्यों सिमेट्रिक नहीं होंगी, वी हैव कवर्ड दैट एज वेल। सो दिस इज द गिवन। सो इन बातों को याद रखना क्यों जरूरी है। एग्जाम में या मिड टर्म में या फाइनल एग्जाम में कोई भी सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि y बार इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, इसे इंप्लीमेंट कीजिए। कैसे इंप्लीमेंट कीजिए, सीमॉस में। एक तरीकाकार ये भी है कि आपसे पूछा जाता है कि अच्छा मेरे लिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप बताएं कि आप किस टेक्नोलॉजी में इसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो सीमॉस में करेंगे, सूडो एनमॉस में करेंगे, बिकॉज सूडो एनमॉस का एरिया कम है और हमारे लिए एरिया इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है जिसका एरिया कम होगा आप उसमें करें, तो फिर आप वो सूडो एनमॉस में। बट अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस
कि भाई आपसे रीजन पूछा जा रहा है, आपने लेट से उसके अंदर y बार इज इक्वल टू ए बी प्लस सी का सर्किट बनाना है, आपने सर्किट बना दिया, मैंने लिटरली आप लोगों को 0 नंबर देना है इसमें। क्यों? मैंने रीजन के साथ पूछा है। अगर आप रीजन नहीं देते हैं, ठीक है ना, रीजन एंड द सर्किट यानी दोनों चीजें एंड हो रही हैं, तो अब अगर आपने रीजन नहीं दिया और आपने सीमॉस लॉजिक बना दी, तो बाद में आप ये देख के परेशान और हैरान हो रहे होंगे कि दूसरे ने जब सीमॉस बनाया था उसको पूरे नंबर मिल गए, या दूसरे ने सूडो एनमॉस बनाया उसको पूरे नंबर मिल गए, मुझे नहीं दिए। मैं अभी से बता रहा हूं, इफ यू वोंट गिव अ रीजन, ठीक है ना, यू वोंट गेट मार्क्स। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाता है, और रीजन कैसे पूछा जाएगा, वो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि भाई हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब आप बताइए आप क्या सिलेक्ट करेंगे। और ठीक है, जैसे हमने यहां पर देखा कि स्टैटिक पावर डिसिपेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो अब आप बताइए स्टैटिक पावर डिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक चीज के लिए एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं। आपने जो आंसर पसंद फरमाया है आप उसका रीजन देंगे। तो ये भी हो सकता है कि एक ही सवाल है और 2 लोगों ने या 3 लोगों ने उसके 3 डिफरेंट आंसर लिखे और इंशाल्लाह तीनों का सही होगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड द रीजन। तो मैं इसलिए इस पर बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, आपने रीजन जरूर देना है, सिर्फ ये नहीं कि आपने काम कर दिया। जी डायनेमिक पावर जो है वेरिएबल होगी ना, सॉरी, इसकी डायनेमिक पावर वेरिएबल होगी। वेरिएबल तो होगी तो फिर किस पे डिपेंड करेगी? वेरिएबल तो किसी पर डिपेंड करती है ना। सीमॉस पे डिपेंड करेगी, कितना आपको छोटा लगता है उसकी डायनेमिक पावर उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल, उसका एक रेशियो होता है। जब आप इसकी सीमॉस इन्वर्टर की डेरिवेशन देखेंगे उसमें आर करके एक रेशियो है जो कि उन दोनों के रेशियोज की बात करता है। जी आई एम सॉरी, हाँ, स्टैटिक पावर डिसिपेशन इज नॉट अ डील ब्रेकर, वी डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। यानी कि स्टैटिक पावर डिसिपेशन है भी तो भी मेरे लिए काबिल कबूल है। तो सूडो एनमॉस में स्टैटिक पावर डिसिपेशन होती है, so we can do it. If we are very stringent about static power dissipation, you cannot have pseudo NMOS. फिर आपको CMOS पे जाना होगा, या हो सकता है कोई और टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। ठीक है जी, तो ये बात थी सूडो एनमॉस लॉजिक के हवाले से। ये एक लॉजिक फैमिली है। बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लॉजिक फैमिली, हम एक छोटा सा सब टॉपिक कह लीजिए कवर करते हैं। मॉसफेट एज अ स्विच, ठीक है। स्विच आप लोग जानते हैं क्या होता है? सर ये स्विच होता है। स्विच के कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2। स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अच्छा, स्विच में क्या होता है? 2 होते हैं, आपने यहां से पुश किया, ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर हम उसे एक्सटर्नली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक कंट्रोल सिग्नल भेजना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं इसके साथ लगा देता हूं यहां पर एक अदद कॉइल। अब क्या होगा, जब मैं कॉइल से वोल्टेज भेजूंगा तो ये इसको खींच के नीचे बंद कर देगा और आपके पास कांटेक्ट बन जाएगा। जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहेगा तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये अहम चीज है कि हमारे पास जो स्विच है, हम जानते हैं वो तो 2 टर्मिनल होता है, लेकिन स्विच या जिसे हम रिले कहते हैं, इट कैन बी अ 4 टर्मिनल डिवाइस। 4 टर्मिनल किस लिए? 2 तो वो है जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और 2 जो है वो कंट्रोलिंग वोल्टेज है। सही, अच्छा, मुझे ये बात बताएं, ये स्विच इस वक्त ओपन है, ठीक है। मैं यहां पर आपका पसंदीदा 5 वोल्ट अप्लाई करता हूं, यहां कितना वोल्टेज आएगा? व्हाट इज द वोल्टेज है? 0 नहीं है। यहां कितना वोल्टेज है? अगर यहां 5 वोल्ट है तो यहां कितना वोल्टेज होगा? स्विच ओपन है ना, अगर स्विच ओपन है तो यहां क्या वोल्टेज आएगा? सॉरी, क्यों 0.3 0.2 क्यों? नहीं, अभी ये ट्रांजिस्टर नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्विच। एक स्विच है वो ओपन है, तो ओपन एंड के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा हूं।
ओपन एंड का पोटेंशियल क्या होगा? ओपन एंड का पोटेंशियल जीरो होगा। जीरो का मतलब तो होता है अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हाथ में घड़ी पहनी हुई है, मेटल की घड़ी है, इस घड़ी का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये इसको कहते हैं फ्लोटिंग है, यानी एक चीज है, एक मेटल का टुकड़ा है, उस पर क्या पोटेंशियल होगा? इट डज नॉट हैव एनी पोटेंशियल। जीरो इज अ पोटेंशियल, जीरो इज अ पोटेंशियल, इट हैज नो पोटेंशियल, इट हैज नथिंग। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट अप्लाई करूं, यहां पर क्या होगा? आप कहेंगे 0 वोल्ट, इसका तो मतलब है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, 0 पे 0 मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब सर्किट ओपन होता है ना, तो हमारे पास कितने वोल्ट आते हैं दूसरे एंड पर? इट्स ओपन सर्किटेड, इट हैज नो कनेक्शन, इट इज अ फ्लोटिंग, इसका कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, वी डोंट नो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब इसी चीज को देखिए हम ट्रांजिस्टर से कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एनमॉस को स्विच के तौर पर इस्तेमाल करना है। दोपहर 2 बजे के बाद क्लास हो रही है, आप लोग भी थक के गिर रहे हैं, बेचारा ट्रांजिस्टर भी गिर गया, ठीक है ना, अब वो खड़ा नहीं रह सकता, तो यहां पर हम उसे लिटा देते हैं कि चलो भाई तुम भी आराम करो, ठीक है। तो ये आपके पास एनमॉस को अमूमन स्विच के तौर पे हॉरिजॉन्टली दिखा रहे होते हैं। इसके 3 टर्मिनल है, ड्रेन, गेट, सोर्स। तो लेट्स से मैंने गेट पे पोटेंशियल अप्लाई किया है 0 वोल्ट। आपको पता है गेट पर 0 वोल्ट से ट्रांजिस्टर ऑन होगा कि ऑफ होगा? एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड, there are only 2 voltage levels, 0 and VDD, there is no third voltage level. So अगर मैं यहाँ 0 अप्लाई करता हूं, तो अब आप मुझे बताइए कि ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा या ऑफ होगा? एनमॉस 0 देने से ऑन होता है, ऑफ होता है? अभी तक आप लोग इस पे भी कंफर्म नहीं है, मिली जुली आवाजें आती हैं। अगर ये ऑफ होगा तो इसका मतलब है अब मैं चाहे यहाँ 0 भेजूं या VDD भेजूं, मुझे यहाँ क्या मिलेगा? 0, फ्लोटिंग, नॉट कनेक्टेड, ठीक है। आप जो चाहे भेज दे, VDD भेजे, 0 भेजे, वी वोंट बी गेटिंग एनीथिंग। अच्छा, नाउ आई अप्लाई अ वोल्टेज VDD एट द गेट। अब ट्रांजिस्टर ऑन होगा या ऑफ होगा? अब ये ट्रांजिस्टर ऑन है, ये VDD वाला जो वोल्टेज है ना, ये वो चीज है जो हम यहां भेज रहे हैं। दिस इज लाइक द गेट, द ड्रेन, द सोर्स, ये वाली कहानी होती है। तो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया और ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। लेट से यहां 0 वोल्ट है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इट क्लोजेस। अगर यहां 0 है तो यहां कितने वोल्ट्स आएंगे? 0 वोल्ट्स आएंगे। सिमिलरली मैंने यहां पर VDD अप्लाई किया और इनपुट पे VDD वोल्ट्स है, आउटपुट पे कितने वोल्ट्स होंगे? अब आउटपुट पे क्या वोल्टेज आएगा? ट्रांजिस्टर पे VDD अप्लाई किया ना, ट्रांजिस्टर इज ऑन, तो अब आउटपुट पे वोल्टेज कितना होना चाहिए? VDD होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट चीज, VGS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VT, सबको पता है? नई बात तो नहीं की ना मैंने कोई। VGS शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VT, VG माइनस VS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VT, यानी VS शुड बी लेस देन और इक्वल टू VG माइनस VT, जिसका मतलब यह है कि VS शुड बी लेस देन और इक्वल टू VG किसके बराबर है? VDD के। VG किसके बराबर है? VDD के। तो इसका मतलब है VS इज लेस देन और इक्वल टू VDD माइनस। अगर VS VDD माइनस VT के लेस या इक्वल है तो VS की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? VS max is equals to कितना होगा? VS max VDD, सॉरी VDD माइनस VT। मैं कह रहा हूं VS इज लेस देन और इक्वल टू VDD माइनस VT, कम है या बराबर है? तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? बराबर होगा। तो VDD माइनस VT, VS मैक्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? VDD माइनस VT। तो इसका मतलब है यहां पे आप कह रहे हैं कि VDD और VDD, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इस रूल के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो देखिए गेट टू सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0, ये तो ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप VDD भेजेंगे तो आगे कितना वोल्टेज जाएगा? सिर्फ और सिर्फ VDD माइनस VT जाएगा। यानी फर्ज कीजिए वही आपका पसंदीदा वोल्टेज
ठीक है, 5 वोल्ट्स, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लीजिए 1 वोल्ट्स है। तो अगर मैंने यहां से 5 वोल्ट भेजा तो सामने कितना जा रहा है, 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स। वेयर इज दैट 1 वोल्ट गोइंग? दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द ट्रांजिस्टर। अ स्विच on the other hand was not supposed to do such work। आप जितना वोल्टेज देंगे आउटपुट को उतना ही जाना चाहिए। लेकिन ट्रांजिस्टर को जब हम स्विच के तौर पे यूज कर रहे हैं, एनमॉस को जब हम स्विच के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं बदतमीजियां कर रहे हैं हमारे साथ। हम 5 वोल्ट्स भेजते हैं तो 4 जाता है, 0 भेजते हैं तो 0 चला जाता है। लो वोल्टेज पे परेशानी नहीं है, हाई वोल्टेज से डर लगता है। हाई वोल्टेज के ऊपर पूरा नहीं जा रहा, वो कुछ वोल्टेज खा जाता है, ये चीज है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? एनमॉस को हमने स्विच के तौर पे यूज किया, देखा ये नतीजा है। क्या करें? इसका इलाज क्या हो सकता है? व्हाट कैन वी ट्राई? इसके बाद हम क्या ट्राई कर सकते हैं? हम्म, सॉरी, हम गेट पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जब हम गेट पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो चैनल फॉर्म हो जाता है। आई एम सॉरी, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें चैनल बन जाता है, करंट जा सकता है। ठीक है ना, जिस तरीके से वहां मैग्नेट जो था वो एक पाथ को क्लोज कर रहा था, ठीक है, वहां पर आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल था। यहां पर जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सामने एक लेयर बन जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस इफेक्ट। तो आप ये कह लीजिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल है ना, चैनल बन गया, चैनल से बिजली जाती है। आप वो ड्रॉप शामिल कर लें, ठीक है, तो उसके अराउंड कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो एक ड्रॉप आएगा। वो भी अगर आप शामिल कर लेते हैं तो हाँ एक ड्रॉप आएगा, लेकिन दैट वुड बी स्मॉल। मैं ये कह रहा हूं इसके बाद हम क्या ट्राई करें? हमें नजर आ रहा है NMOS एज अ स्विच इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। व्हाट शुड वी ट्राई नेक्स्ट? उनको उठाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही। आप जाके ना GCR में रूम से बाहर आराम कीजिए, भी जाइए, क्योंकि यहाँ पे काफी शोर हो रहा है। शाबाश। NMOS एज अ स्विच है, तो उसके बाद हम क्या चीज ट्राई कर सकते हैं? PMOS। तो PMOS एज अ स्विच, अगर PMOS एक स्विच के तौर पर है, अगर PMOS एक स्विच के तौर पर है, तो अब उसको ऑन करने के लिए क्या आपको अप्लाई करना पड़ेगा? 0। और जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर लेट से इफ आई अप्लाई VDD, तो फिर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे VDD अप्लाई करने पर VDD मिलना चाहिए, और 0 अप्लाई करने पे 0 मिलना चाहिए। जिस तरह से मैंने ये वर्किंग की है, जिस तरह से मैंने ये वर्किंग की है, यही वर्किंग आप लोग PMOS के लिए कीजिए और देखिए क्या कंडीशन सेट होती है। सीरत, जोबिया, हाजरा, वानिया,
बीबी आगे तो काम कर लो, सारी बहस हो जाएगी, जो काम बोला है वो तो कर ले। हया, युसरा, शिजा, आमना, आमना, यूजा, फातिमा। फातिमा, आमना, अशना, आदिया, उमैमा, अलीजा, जवेरिया, विशाल, अजब, ईमान, किंजा, ज़ैनब, तहरीन, तज़ीन, आयत, माहम, राहिम, शहूद, तैयब, अहमद सलमान, अजान, उसब, फायज, गुल समीम, जवाद, बयान, अलीजा, अलिस्मा, मिसबा, अब्दुल्ला, मुस्तफा, मुस्तफा, उमर, आकाश, सामा। ओके, सो VSG शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VT। अगर मैं मॉड्यूलस ले लूं, VS माइनस VG इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VT। हमें देखना है सोर्स पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो इज ग्रेटर देन VG प्लस VT। VG की वैल्यू क्या है, गेट का पोटेंशियल कितना है, 0, तो VS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस VT। इसका मतलब ये है कि VS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VT। तो अब VS की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, अब मैक्सिमम नहीं होगी, अब मिनिमम होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू का है ना, तो ये मिनिमम होगी। मिनिमम इज VT। इसका क्या मतलब है, VS कम से कम कितना हो सकता है, VT, इससे कम नहीं हो सकता। ज्यादा पे कोई पाबंदी है, ज्यादा वोल्टेज से डर नहीं लगता, कम वोल्टेज से डर लगता है। तो इसका मतलब है कि VDD अगर इनपुट पे होगा तो VDD आउटपुट पे हो सकता है, लेकिन इनपुट पे अगर 0 हो तो आउटपुट पे 0 नहीं होना चाहिए, आउटपुट पे VT होना चाहिए। क्योंकि अगर आउटपुट पे 0 हुआ तो वही बात कि सोर्स टू गेट का तो पोटेंशियल डिफरेंस ही खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। सो इफ यू रियली वांट द ट्रांजिस्टर टू बी ऑन, तो PMOS में नजर ये आ रहा है कि आपके पास 0 पे VT। अगर हम इस चीज को समराइज करें तो कहानी ये है कि इफ वी यूज NMOS एज अ स्विच, we can deliver low voltage, logic low perfectly, but an NMOS cannot deliver logic high appropriately. If we use PMOS as a switch, it can deliver high logic well, but it cannot deliver low logic appropriately. तो जब लो लॉजिक आ रही होती है तो हमें NMOS चाहिए, जब हाई लॉजिक चाहिए होती है तो PMOS चाहिए। अब क्या हम बैठकर ये देखते रहे कैसा सामने से डेटा आ रहा है, 0 आ रहा है, चलो यार ये स्विच लगाते हैं, अरे अब ये लगाते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, क्या यूज करें, NMOS यूज करें या PMOS यूज करें जी? CMOS क्या होता है,
जिसमें NMOS और PMOS का मुरक्कब होता है, यानी कि दोनों होते हैं इसके अंदर. सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. देयर इज अ PMOS, देयर इज एन NMOS. ठीक है. अच्छा, मैं इसे बनाता हूं और माशाल्लाह जाहिर सी बात है काफी लोग हैं जो कि रटने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं हाँ यार इस तरह से है, और बाद में ये भूल जाते हैं. लिटरली मेरे साथ ये हुआ है कि वो फिर, क्योंकि मैं इस तरह से बनाता हूं ना, वो यूं करके फिर यूं निकाल देते हैं कनेक्शन. यार ऐसे ही कुछ किया था. ठीक है, या आपने ना बिल्कुल नक्शा बदल दिया. ठीक है ना, वो क्या था, वो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. ठीक है, तो आपने इसकी नेचर ही चेंज कर दी है. ऐसा नहीं होता है, इसका ख्याल रखिए. दिस इज द PMOS, दिस इज द NMOS. एक बात. दूसरी बात ये, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि PMOS ऑन हो फिर NMOS ऑन हो. दरअसल हमें नहीं पता कि क्या आ रहा है. सो लेट्स से हम जो सिग्नल PMOS पे अप्लाई करेंगे उसका अपोजिट सिग्नल हम NMOS पे अप्लाई करेंगे. इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा, लेट्स से phi इज इक्वल्स टू 0. अगर phi इज इक्वल्स टू 0 है तो phi बार क्या होगा? 1. phi 0 पर PMOS ऑन, phi बार 1 पे NMOS ऑन. दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ ऑन हो गए. अगर phi 1 हुआ तो PMOS ऑन या ऑफ? ऑफ. और NMOS phi बार 0 हो गया तो NMOS ऑफ. तो इससे पहले जब phi 0 है phi बार 1 है, दोनों ऑन. जब phi 1 है phi बार 0 है तो दोनों ऑफ. तो हमने ये इंतजाम किया है कि ये दोनों एक, जब आप चाहते हैं कि डेटा आगे जाए तो दोनों ऑन होंगे, जब आप चाहते हैं कि डेटा आगे ना जाए तो दोनों ऑफ होंगे. इन दोनों ने साथ ऑन और ऑफ होने का अहदो पैमान कर लिया, कस्में खा ली. सो बोथ ऑफ देम विल टर्न ऑन एंड ऑफ साइमल्टेनियसली. अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि लेट्स से बोथ ऑफ दीज आर ऑन, और अब हमारे पास डेटा आ रहा है. क्या डेटा आ रहा है जी? हमारे पास डेटा आ रहा है 1. हमारे पास डेटा आ रहा है 1. अब 1 का जो डेटा है, क्या NMOS इसको ले जा सकता है? यानी 1 का मतलब है VDD. क्या VDD वैल्यू NMOS से जा सकती है? हमने देखा NMOS से तो VDD नहीं जा सकता. PMOS से VDD जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है. तो NMOS कहेगा भाई यहां से तो मैं VDD माइनस VT ले जाना चाहूंगा. PMOS कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, VDD ले जाओ. ठीक है ना. तो यहां से PMOS VDD कंडक्ट कर सकता है. NMOS कहेगा देखो अगर आपने VDD कंडक्ट किया, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन phi इज इक्वल्स टू 0 एंड phi बार इज VDD. अगर तुमने यहां से VDD पहुंचाया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ऑफ हो जाऊंगा. VDD एंड VDD आप देख रहे हैं, गेट टू सोर्स बंद. कहेगा होते रहो सानू की. ठीक है ना. तो यहां से VDD PMOS पहुंचा देता है. PMOS हाई वोल्टेज सही डिलीवर कर सकता है, इसलिए हमने लगाया, एंड इट डिलीवर्स हाई वोल्टेज. इसका नतीजा क्या होता है? व्हेन PMOS delivers VDD, the NMOS which was not able to deliver VDD, it turns off. मैंने तो बंद नहीं किया था, मैंने तो VDD 0 दिया था, लेकिन सर्किट, जमाने के हालात ने इसे मजबूर कर दिया कि ये ऑफ हो जाए. और वो जो वादा था हम साथ ऑन होंगे साथ ऑफ होंगे, वो जमाने की सितम जरीफी और हालात की सितमगरी की वजह से उर्दू की क्लास की तरह खत्म हो गई. ठीक है. सिमिलरली इफ वी गिव अ 0, अब NMOS कहेगा अपना टाइम आया. अब क्या करेगा? 0. NMOS कैन डिलीवर 0, सो इट वुड डिलीवर 0. अब PMOS लाख शोर मचाए कि नहीं इससे तो मैं ऑफ हो जाऊंगा, होते रहो. ठीक है. सो द थिंग इज कि ये दोनों ट्रांजिस्टर्स वी ट्राई टू स्विच बोथ ऑन, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डेटा. इफ द डेटा इज 0, NMOS will deliver the data and PMOS would turn off. If the data is 1, PMOS will deliver the data and NMOS will turn off. ठीक है. तो दोनों ट्रांजिस्टर हम अपने तरफ से एक साथ ऑन और ऑफ करने की कोशिश करते हैं. इन रियलिटी जो डेटा आता है वो खुद ही एक को ऑन और एक को ऑफ करता है. बट नेवरदलेस हम जो डेटा भेज रहे हैं वो पूरा डेटा आगे ट्रांसमिट हो रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि VDD भेज रहे हैं, VDD माइनस VT पहुंच रहा है, 0 भेज रहे हैं, VT पहुंच रहा है. नहीं, जितना वोल्टेज आप भेज रहे हैं पूरा वोल्टेज आगे जा रहा है. दैट इज द एडवांटेज, एंड दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है?
आप लोग ने गालिबन प्रैक्टिकल में किया होगा। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन गेट। व्हाई? बिकॉज इट ट्रांसमिट्स द वैल्यू। तो ये कहलाता है ट्रांसमिशन गेट। पता नहीं चलता, वो पहुंचाता है और उसके नतीजे में दूसरा ऑफ हो जाता है। यानी कि ये इसलिए नहीं है कि दूसरे ट्रांजिस्टर ऑफ करें, ये उसका एक नतीजा है कि दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए। आपने इससे पहले इसको यूज किया है? तो जब आप यूज करते हैं तो ये होता है कि वो ऑफ हो जाता है। द सिग्नल फ्लोज थ्रू वन पाथ ओनली, वो दोनों से नहीं जाता। यानी वैसे अगर मैं लिख देता वन, मैं पूछूं कि वहां पे वीडीडी किससे पहुंचा, आपको लगेगा दो ट्रांजिस्टर है, दोनों ही ऑन है, दोनों से वीडीडी जाएगा। नहीं, वीडीडी सिर्फ एक से जाएगा, पीमॉस से। ठीक है ना, जीरो जो है सिर्फ एक से जाएगा। ये पैरेलल काम नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो whenever we need a switch, a better switch is the transmission gate. Transmission gate is a better kind of switch. ये बात बतानी थी जिसके लिए हमने सारा एक साइड टॉपिक मॉसफेट से स्विच किया। इसी से एक इंपॉर्टेंट नतीजा और भी पता चलता है। मुझसे गालिबन किसी दूसरे सेक्शन में, सेक्शन बी में किसी ने पूछा भी था ये कि ये जो सीमॉस में पुल अप नेटवर्क है ये पीमॉस से बनाते हैं, पुल डाउन नेटवर्क है ये एनमॉस से बनाते हैं। क्यों? पुल अप नेटवर्क पीमॉस से बना दें, पुल डाउन नेटवर्क जो है वो पुल अप नेटवर्क एनमॉस से बना दें, पुल डाउन नेटवर्क पीमॉस से बना दें। दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आप ये देखें कि एनमॉस क्या डिलीवर कर सकता है? जीरो। एनमॉस से तो वीडीडी पास किया ही नहीं जाता, हम इसे पुल अप में कैसे डालें? वहां काम ही तमीज से नहीं करेगा, हम इसे पुल डाउन में ही रखते हैं क्योंकि ये जीरो तक का अच्छा रास्ता देता है। इसी तरह पुल अप नेटवर्क में हम पीमॉस यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो वीडीडी अच्छा पहुंचाता है। अगर हम पुल अप की बजाय से पुल डाउन में यूज करते, इससे तो जीरो पहुंचाया ही नहीं जाता तमीज से। दैट इज व्हाई हम पुल अप के अंदर पीमॉस और पुल डाउन के अंदर एनमॉस यूज करते हैं। बिकॉज एनमॉस डिलीवर्स जीरो बेटर, पीमॉस डिलीवर्स वीडीडी बेटर। तो जिसका काम उसी को साझे, तो इसलिए हम उसको वहां पे रखते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। राइट? कोई सवाल इस बारे में पूछना है किसी ने? नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मेकिंग ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग स्विचेस। स्विचेस की मदद से लॉजिक गेट कैसे बनते हैं, एक मिसाल देखते हैं। ये मैंने बनाया है, कौन सा लॉजिक गेट है? ये एंड लॉजिक गेट, एंड लॉजिक। इसको अपने अल्फाज में बयान करो कि क्या है। आप बताइए, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एंड लॉजिक को? जब दोनों इनपुट्स, ठीक है, जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगा। बहुत सही डेफिनेशन है। कोई और तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का? कोई एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। लेकिन अब आप ये देखें कि देखने वाली आंख इसको एक दूसरे अंदाज से बयान करती है। कैसे? इट्स द सेम थिंग, जस्ट अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। जब ए जीरो है, जब ए जीरो है, वाई का क्या रिलेशन है? जो ए पर है वो वाई पर है। ऐसे बयान कर रहे हैं, when a is 0, whatever is at a will go at b, या a goes at b. when a is 1, what happens? जब a 1 है उसका क्या होता है? जो b पर है, जो भी b पर है वो y पर आ जाता है। ऐसे भी तो बयान कर सकते हैं, गलत तो नहीं कहा मैंने। जब a 0 होगा आउटपुट 0 होगा, जब a 1 होगा जो b पर होगा वही आउटपुट होगा। ठीक है, कह लें इस तरह। तो अब ये देखिए कि इसका सर्किट कैसे बना सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर जो कब ऑन हो? जब ए 0 हो। तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर पीमॉस वाला होना चाहिए।
यानी मैं क्या चाहता हूं, जब ए ऑन हो तो वाई पर, ये वाई है, कुछ इनपुट से आए, तो अब ये ट्रांजिस्टर ऑन होना है 0 पे, तो इसलिए पीमॉस सेलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, वाई है और यहां पर दे दिया ए। अब क्या होगा, व्हेन ए इज 0, यहां भी 0, आपके पास वाई पे 0। व्हेन ए इज 1, यहां पे 1, आउटपुट पे क्या आएगा, 1 0, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए फ्लोटिंग वाली बात पे इतना जोर दिया था। When a is equals to 1, this is open, अब 0 नहीं आएगा। अब इसका जवाब है कुछ भी नहीं आएगा। इसकी बात कीजिए, when a is 1, when a is 1, ये स्विच ऑन हो गया, a के 1 देने से स्विच को ऑन कर दिया। अब आउटपुट पे क्या आएगा, जो b पर है, तो मैंने इनपुट पे दिया b, वो आउटपुट पे आ जाएगा। ओके, तो आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ये। तो अब क्योंकि y था ना, इसका भी आउटपुट y, इन दोनों को हम इस तरह से पैरेलल में दिखा सकते हैं। अब ओवरऑल दोबारा से देख लें, व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर a की वैल्यू 0, तो ये ऑफ, a इज 0, अब a की वैल्यू 0, यहां पे 0 ही आएगा। सर इस वक्त b जो भी कर रहा है करता रहे, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। व्हेन a इज इक्वल्स टू 1, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1, अब यहां पे 1 आ गया है, क्या ये 1 आउटपुट पे आ सकता है, क्यों, a इज इक्वल्स टू 1, ये तो ओपन हो गया, a इज इक्वल्स टू 1, अब जो भी b पर है वो आउटपुट पे आएगा। ये हमने आपके सामने बना दिया एक अदद एंड गेट। कितने ट्रांजिस्टर लगाए, सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर से आपके सामने एक एंड गेट पेश किया गया। फिर वही बात कि सर ये जब पीमोस है, पीमोस तो अच्छा 0 देता ही नहीं है, अभी तो बात की है, व्हेन a इज 0, whatever is at A goes at B, यानी 0 यहां जाएगा। पीमोस तो अच्छा 0 ही नहीं देता, तो हम क्या करेंगे, पीमोस अगर अच्छा 0 नहीं देता तो कौन अच्छा 0 देता है, एनमोस। तो उसका तरीकाकार यही है कि हम इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं ट्रांसमिशन गेट से, और ट्रांसमिशन गेट का उसूल क्या है, अगर A पर 0 है तो एनमोस पे क्या होगा, A बार होगा, और अब आप यहां पर ये A देंगे, इससे क्या होगा, when A is 0, A bar is 1, when A is 0, A bar is 1, आपके पास ये ट्रांजिस्टर दोनों ऑन सपोजिटली। अब अगर यहां से आपके पास 0 आएगा तो आसानी से यूज करके यहां पहुंच सकता है और पूरा पूरा आएगा। सिमिलरली नीचे ट्रांजिस्टर की बात कीजिए, तो इसमें क्या होना है, A, ठीक है, और वही वाली चीज कि जी यहां तो हमने A देना था NMOS पे, अगर A NMOS पे दिया है तो इसके PMOS पे क्या सिग्नल जाएगा, A बार। क्यों, मैंने बात की थी हमेशा कि ट्रांसमिशन गेट पे कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स आते हैं, तो अब अगर इस पे A आया तो इस पर A बार आएगा, जो कि पहले से यहां मौजूद है, यूं जोड़ दो। तो अब क्या हुआ, इसका आउटपुट और ये आउटपुट। सो व्हाट आई हैव डन इज रिप्लेस अ ट्रांजिस्टर which is not behaving as a good switch by a transmission gate. That's all we have done. तो अब यहाँ पे जो B होगा, तो ये ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऐसे भी, ये भी ट्रांसमिशन गेट है, I'm sorry, ये भी AND गेट है और ये भी AND गेट है, लेकिन this AND गेट is less better या less accurate than this one. उसके अंदर आपको पूरा रेल टू रेल स्विंग, यानी 0 से VDD पूरा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, कितने ट्रांजिस्टर इसमें लगे हैं, इसमें अगर आप देखें तो 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं। अगर A बार के लिए भी कैलकुलेट कर लें, 2 ट्रांजिस्टर उसके लगा लें, 6 ट्रांजिस्टर में एंड गेट तैयार है। इसको याद कीजिए नैंड गेट वाली चीज से, तो कितने ट्रांजिस्टर लगते, 4 तो लग जाते नैंड गेट के, 2 इन्वर्टर के, सॉरी 8 लग जाते नैंड गेट के और 2 इन्वर्टर के, 10 की जगह 6 से काम चला लिया। जी आप कुछ कह रहे थे सर? हाँ, वो नहीं, ये बात तो मैंने आज आपको बताई ना कि ट्रांजिस्टर अच्छा वोल्टेज नहीं डिलीवर करता। आप तो हमेशा मासूमियत से कह लेते हैं जी VDD पे VDD मिल रहा है, फेयर इनफ,
ठीक है, बट इट क्विकन्स थिंग, आपको जल्दी से हो जाता है ना हिसाब, तो इसलिए मैं ये बनाता हूं ताकि जल्दी से बन सकता है। उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि रिप्लेस एवरी ट्रांजिस्टर विद अ ट्रांसमिशन गेट, रिप्लेस एवरी ट्रांजिस्टर विद अ ट्रांसमिशन गेट, तो वो फिर बनाना आसान हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। सीमॉस में नैंड गेट बनाना है तो कितने ट्रांजिस्टर होंगे? आई एम सॉरी, 4 होंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे, सही है। हाँ नहीं, आई एम सॉरी, मैं उससे कुछ कह रहा था। अभी इसमें और चीज देखते हैं भी फायदा, एक तो साइजिंग आपने नहीं देखी, पीमॉस उसमें डबल साइज का होगा और सारी चीजें ना, और अभी हमने इसके टोटल फवाइद की बात नहीं की, अभी हम इसकी तरफ करेंगे। अच्छा, ये हमने बनाया था कौन सा, ये बनाया हमने एंड गेट। इसी तरीके से मैं एक और गेट आपको दिखाता हूं, ए बी वाई। ये कौन सा गेट है? ये और गेट है। और गेट को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, इसके डिस्को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? व्हाट इज एन और गेट? जी कैसे? जब दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो होगा। अगर दोनों इनपुट जो होंगे जीरो होंगे, सिर्फ उस वक्त आउटपुट जीरो होगा, वरना आउटपुट जीरो नहीं होगा। एक तरीका ये है, ठीक है ना। और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, कोई सा एक इनपुट भी वन होगा तो आउटपुट वन होगा, एक तरीका ये है। तीसरा तरीका आप ये देखिए, जो हम देखते हैं इस तरह से, एक इनपुट पे नजर रखो, एक इनपुट को फिक्स कर लो और आउटपुट का इनपुट से रिलेशन डिफाइन करो। व्हेन ए इज जीरो, वाई का क्या रिलेशन है? जो भी बी पर है वो वाई पर आएगा। जब ए वन है, आउटपुट का क्या रिलेशन है? जो ए है वो आउटपुट पे आएगा। तो इसका मतलब है जब ए जीरो हो, यानी एक ऐसा ट्रांजिस्टर जो ए के जीरो होने पर ऑन हो जाए, ए के जीरो पे ऑन होने पे जो होगा वो कैसा ट्रांजिस्टर होगा? पीमॉस होगा। जीरो पे तो पीमॉस होता है ना। तो जब ए जीरो है, आउटपुट पे क्या आना चाहिए? बी। तो आप इनपुट पे क्या अप्लाई करेंगे? बी, तभी तो वो आउटपुट पे आएगा। सो व्हेन ए इज जीरो, B will go to the Y, and when A is 1, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा A के 1 होने पे? NMOS। ये NMOS ऑन हो गया, तो अब आउटपुट पे क्या आना चाहिए? अब आउटपुट पे क्या आना चाहिए? आपने यहां से देखा है A आना चाहिए, ठीक है, आउटपुट पे A आना चाहिए, तो इधर अप्लाई कर दिया A। इन अदर वर्ड्स, मैंने सिंपली इनपुट्स को टॉगल किया है और एंड का और गेट बन गया। बिल्कुल यही कहानी मैं यहां पे कर सकता हूं, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, अब ये और गेट बन गया। दिस इज एन और गेट, ठीक है। तरीकाकार क्या है? अब आप ये देखिए, जिसने पहली दफा ये डिस्कवर किया और ये जो डिवाइस किया, उसके सोचने के तरीकाकार को सलाम। यानी उसने, देखिए चीज तो वही है, दसियों दफा आप भी देख चुके हैं, मे भी आप में से किसी को ख्याल आ रहा है इतनी डीएलडी तो हमने भी पढ़ी थी, काश हम ही ये सोच सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? मतलब दिस इज हाउ दे हैव जस्ट रिलेटेड इट। जी उससे ज्यादा पर भी हो सकता है, एक फिक्स रख के। और फिर इसमें आप ये देखिएगा कि अगर दो ट्रांजिस्टर्स आप सीरीज में लगा दें, तो इसका क्या मतलब है? दो ट्रांजिस्टर सीरीज में लगाने का मतलब ये है कि वो लोग एंड हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से करके देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसे देखें ना, तो ये है y इज इक्वल्स टू ए बी, और ये पाथ है प्लस ए ए। इस तरह से करके आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट मोर ऑन दैट लेटर। इसी तरीके से मैं एक और लॉजिक गेट बनाता हूं। ये कौन सा लॉजिक गेट है? ये जोर गेट है। जोर गेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? Whenever the inputs are different, output is 1. When the inputs are same, outputs are
0, ठीक है, इस तरह से करके, और जो भी तरीका है। लेकिन अब हमारा तरीकाकार क्या है, व्हेन a इज 0, जी y और b में क्या रिलेशन है, जो b पर होना चाहिए वो a पर आएगा, व्हेन a इज 0 जो b पर है वो y पर चला जाए, व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 तो अब आउटपुट पे क्या आ जाए, b का इनवर्ट, यानी कि अब यहां पे इनपुट क्या होगा, b बार, ये आपके पास इनपुट पे आ गया b और b बार। ये कौन सा गेट बन गया, जोर गेट। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी आपने लेकर इसको ये लगा दिया, अब ये जोर गेट बन गया। और अगर आप गौर फरमाएं तो एक्सक्लूसिव और गेट तो हम सीमोस के अंदर कवर्ड ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो होता है y बार इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, हम तो ये बार वाले कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट्स को अवॉइड ही कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो जोर गेट बड़ी आसानी से, बड़ी कन्वीनियंटली बन जाता है, ठीक है। तो ये पास ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये टेक्नोलॉजी कहलाती है पास ट्रांजिस्टर लॉजिक, पीटीएल। तो ये आप देख सकते हैं कि पास ट्रांजिस्टर लॉजिक में किस तरीके से लॉजिक गेट्स बनाए जा सकते हैं। ये हमने डिफरेंट किस्म के लॉजिक गेट्स बनाना देखा। एनीथिंग इंटरेस्टिंग और पेक्यूलियर दैट यू फाइंड हियर, मामूल से हट के इन सर्किट में एक बात क्या आपके सामने जो सर्किट बने हुए इसमें मामूल से हट के गैर बात है क्या, सॉरी, हाँ वो तो मतलब मामूल से हटके नहीं है ना, मतलब ये तो जिस तरह ये होती है। इसमें एक ऐसी चीज है, एक ऐसा काम हुआ है अभी आपके सामने, शायद आप लोग इसे नोटिस नहीं कर रहे हैं, जो आज से पहले किसी सर्किट में इस तरह से नहीं किया। इसमें एक चीज ऐसी कम है जिससे पहले कभी सर्किट से गायब नहीं हुई। ग्राउंड से बढ़ के या आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं क्या, जो बता रहे हैं सर उसका जवाब दो, इस तरह थोड़ी बताता है चैट जीपीटी। क्या चीज इसमें कम है जी, इसमें वीडीडी नहीं है, लगता है जवाब दे ही दिया उसने चैट जीपीटी, इसमें क्या नहीं, इसमें वीडीडी नहीं है, देयर इज नो सप्लाई वोल्टेज, आप सप्लाई कनेक्ट करना ही भूल गए। सर्किट बगैर सप्लाई के कैसे चलेगा, इसमें सप्लाई कहां जोड़ूं, कौन से पॉइंट पे, देयर इज इनफैक्ट नो टर्मिनल फॉर द सप्लाई वोल्टेज, इसमें सप्लाई देने की जगह ही नहीं है। तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसको आप इसे जोड़ेंगे, आप इसे बनाएंगे तो मैं आपको कितने वोल्ट्स की पावर सप्लाई ला कर दूं, कितने वोल्ट की पावर सप्लाई दूं, so the answer is you don't need a power supply, this circuit works without a power supply। ऐसा जन्नती सर्किट है माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल तंग नहीं करता, और क्या चाहिए आपको, इट डजंट वर्क विद अ पावर सप्लाई, इसको पावर सप्लाई नहीं चाहिए। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये जो डेटा लाइंस हैं, ये डेटा लाइंस के ऊपर, डेटा सिग्नल्स पर ये चलता है, यानी कि जो ऑन ऑफ करने वाला काम है ना वो भी डेटा से ही होता है। तो ये दिस इज अ ह्यूज थिंग जो कि इसके अंदर है। इसका फायदा क्या होता है, ऑब्वियसली एक ऐसी जगह है जहां पे आपको पावर सप्लाई नहीं हो अवेलेबल, आप ये सर्किट्स यूज कर सकते हैं और कहीं से आपके पास सिग्नल आ रहा हो, दैट्स वन थिंग। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हाँ, इसका मतलब है कि डेटा लाइंस के ऊपर अब लोड आएगा, डेटा लाइंस को इसके लिए पावर भी देनी पड़ेगी, ये उसके ऊपर एक लोडिंग इफेक्ट आएगा नेवरदलेस। अच्छा, ऐसे सर्किट कहाँ होते हैं जो बगैर सप्लाई के चलें, सो देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स, कपल ऑफ एग्जांपल्स। ये शायद मैंने आईसी पढ़ाते वक्त भी इसको कवर किया था, जिक्र किया था एआईसी के अंदर, नॉट रियली श्योर। हाँ, अच्छा, आरएफआईडी, आपको पता है आरएफआईडी क्या होती है, किसी ने देखी है जी, क्या होती है आरएफआईडी? आरएफआईडी कार्ड होता है, हाँ, कहाँ होता है, किस काम आता है, मिसाल के तौर पे किस जगह, सही कह रही हैं आप,
बिल्कुल सही बात जी, गुड। आरएफआईडी कार्ड, जिस तरह आजकल बैंक के जो एटीएम कार्ड्स आते हैं उसके अंदर भी आरएफआईडी कार्ड होता है। आप अगर किसी मॉल वगैरह में जाएं, थोड़ी सी भी महंगी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर एक आरएफआईडी का टैग या आरएफआईडी का स्टिकर लगा हुआ होता है। इसी से मिलती जुलती एक चीज है एनएफसी। एनएफसी कहाँ होता है? आपके मोबाइल फोन में एनएफसी होता है। एनएफसी स्टैंड्स फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशंस। आप लोग ने गालिबन सुना होगा कि आप मोबाइल से टैप टू पे कर सकते हैं, मोबाइल से टैप करें पेमेंट हो जाती है। वो कैसे? वो ये वाला स्टैंडर्ड है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आई एम नॉट श्योर आप में से कोई अपने एफवाईपी के अंदर आरएफआईडी या एनएफसी वगैरह यूज कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक्सेस कंट्रोल के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज। अब आरएफआईडी किस तरीके से काम करती है? तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्रोडक्ट है जो किसी ने खरीदी है, उस पर टिपिकली एक स्टिकर सा लगा हुआ होता है। अब अगर आप स्टिकर को देखें, या इवन जैसे बात की है कि जैसे बैंक का एटीएम कार्ड होता है, आप उसके अंदर देखेंगे तो एटीएम कार्ड के अंदर आपको ये चीज नजर आएगी। एटीएम कार्ड के अंदर कैसे देखेंगे? छील के नहीं, मेरे पास कोई एटीएम कार्ड नहीं है। एक सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपने देखना है, जैसे हमने उसको ट्रैक किस तरीके से किया, मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, उसके ऊपर कार्ड रख के देखो, आपको ना उसके पूरे स्टेप, पूरा पैटर्न इस तरह से नजर आएगा। सो इफ दिस इज योर बैंक कार्ड, यहां पे कहीं चिप लगी हुई होगी तो कहीं यहां पर ये चीज मौजूद होती है। ठीक है ना हजरत, ऐसे नहीं है मेरी आंखों में मार रहे हैं आप, टॉर्च रोशनी नीचे करके कर ले, टॉर्च नीचे, कार्ड ऊपर। हाँ चलो, अब ये रोते हिलाल कमेटी का इजलास बंद कर दें, ये बाद में, ठीक है, दिख गया चांद। सो एनीवे, देयर इज दिस कॉइल। और यहां देख लो, वो तो देख ही लोगे, प्रिंसिपल तो समझ लो। हाँ, दिस इज अ कॉइल। ये जो कॉइल है, जब आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप या मीजान का जो एटीएम है, इस पर जहां वहां पे कार्ड प्लेस कर दें तो वो फौरन ही उसको रिकग्नाइज करता है। उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें एक ऐसा ही कॉइल लगा हुआ है। अगर एक कॉइल दूसरे कॉइल के करीब आएगा तो क्या होगा? वो वाला कॉइल, इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस करता है। वो वोल्टेज इंड्यूस होने के बाद उससे पावर इसको मिलती है, और यहाँ बीच में एक छोटा सा सर्किट है। उस सर्किट में क्या है? उस सर्किट में एक्चुअली समझ लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह एनक्रिप्टेड फॉर्म में या किसी तरह रखा हुआ है। अब वो क्या चीज है? मिसाल के तौर पे EAB0F169A, इस तरह से एक हेक्साडेसिमल कोड रखा हुआ है। तो ऑल दैट इट रीड्स इज दिस हेक्साडेसिमल कोड। आपने वहां रखा, उसने ये हेक्साडेसिमल कोड रीड करना है। तो वो कैसे रीड करता है? ये कोड इसके अंदर मौजूद, जैसी इसको एनर्जी मिली, ये क्या करता है? इसमें मौजूद सर्किट ये कोड लेकर ट्रांसमिट करता है। अब ट्रांसमिट कैसे करता है? यही कॉइल अब एंटेना का काम करता है और वो इस कोड को लेकर ट्रांसमिट करता है। आरएफआईडी का जो कॉइल था ना, जो पहले एनर्जी दे रहा था, अब वो भी एंटेना का काम करता है और इस कार्ड से आने वाली वैल्यू को वो रिसीव करता है और सिस्टम को देता है। सिस्टम को ये कोड मिला, सिस्टम ने पीछे डेटाबेस को भेजा, उन्होंने कहा अच्छा ये एटीएम डेबिट कार्ड नंबर आया है, ये एटीएम डेबिट कार्ड नंबर फला फला साहब का है, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद वो वहां से पूरा इंटरफेस उस स्क्रीन पे भेजने लगता है। आप पिन एंटर करते हैं, उस पिन को इस कार्ड से नहीं वेरीफाई किया जाता, वो पिन सिस्टम में सेव्ड होता है, इसके अंदर नहीं सेव्ड होता। आरएफआईडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोड और कुछ नहीं है। आपके बैलेंस की इंफॉर्मेशन कार्ड के अंदर नहीं होती, ना वो अपडेट की जाती, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नंबर है, वंस हो गया, वहां से रिकॉर्ड उसके ऊपर आ जा रहा है। तो ये चीज है। इसी तरीके से अगर आपके किसी प्रोडक्ट पर आपने लगा दिया है और उससे विदाउट सेलिंग लेकर बाहर निकलना चाहेंगे, तो वो डेटाबेस से चेक करता है ये प्रोडक्ट नंबर बिकी है या नहीं बिकी। अगर नहीं बिकी तो वहीं पर आपको पकड़ लेंगे कि भाई आपने तो पेमेंट नहीं की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं है। सो इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस आपके पास ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जहां पे सर्किट्स इसके जरिए बन सकते हैं, ठीक है, पास ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ये तो आरएफआईडी का जो है, अभी एक आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है
और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और सारी चीज़ें। फॉर इंस्टेंस मैं ऐसी एक आइडिया के तौर पे कह रहा हूँ कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स के पास यूनिवर्सिटी कार्ड सपोजिटली है और आप लोगों को अपने पास वो कार्ड रखना है। अगर डिफरेंट जगहों पर RFID रीडर्स लगा दिए जाएं तो लोग जब गुजर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ कमरे से दाखिल हुए, लेट्स से इसके ऊपर एक रीडर लगा हुआ है, जितने लोग कमरे में आए, जितने लोग कमरे में गए, हमें हर वक्त ये पता होगा कि कैंपस के कौन सी जगह पर कितने लोग मौजूद हैं। अब आप ये कैंपस के लिए ना सोचें, ये आप सोचें फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, कोई मजहबी इज्तिमा है, हज का मौका है, उम्रे का मौका है, इस चीज की बड़ी जरूरत होती है आपको पता हो कि कहाँ कितने लोग हैं, क्योंकि जहां ज्यादा लोग होंगे वहीं भगदड़ मचेगी, वहीं पे कुचले जाने के, स्टैम्पीड के चांसेस हैं। तो ये टेक्नोलॉजी क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट इसके लिए काम आती है। स्कूल्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे होता है, स्कूल्स के अंदर हर जगह पे RFID रीडर लगा है, तो उनको ये अंदाजा होता है कि छुट्टी के वक्त बच्चे किस गेट से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, वहां पे नहीं भेजने दो, दूसरी तरफ जाने दो। पेरेंट्स का होता है भाई मेरा बच्चा कैंपस में कहाँ है, तो इससे पता चल सकता है कि भाई देखिए 2:05 पे इस क्लासरूम की तरफ गया था, तो आपने पूरा स्कूल नहीं छानना, आप उस तरफ जाके कर सकते हैं। सो दोज आर द काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड सॉल्यूशंस जो कि RFID के जरिए की जाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ ह्यूज बिजनेस। कौन सी चीज स्टोर हाउस में गई है और कौन सी स्टोर हाउस से निकली है, इट्स अ $multi-billion बिजनेस। वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में भी इसके ऊपर जो कंपनीज काम कर रही हैं बिलियंस का काम कर रही हैं, क्योंकि आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई स्टोर से चीज निकल के इम्तियाज जानी है, कितने नंबर्स में जानी है। सो RFID जो है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी और इसकी प्राइस भी बहुत तेजी से कम हुई है। अब आप कई इस तरह के प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि जो जरा कीमती प्रोडक्ट्स हैं तो उसके ऊपर वो एक स्टिकर की तरह लगा देते हैं, और जब आप काउंटर पे जाते हैं तो उसे डिसंगेज कर देते हैं। उसका नतीजा होता है जब आप घर वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर वो चीज लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने स्टिकर की बात की, अब आप वो देख रहे हैं कि वो आपके जूते के तले में वो स्टिकर लगा हुआ है और उसके अंदर ये कॉइल बना हुआ है, तो क्या ख्याल आता है, ये लो एक और साजिश यहूद नसारा की पकड़ ली हमने। वो हमारा डेटा लेने के लिए हमारे जूते में चिप लगा रहे थे, लेकिन ताबूत की ये साजिश हम नाकाम बना देंगे क्योंकि हमने तो उसको पकड़ लिया, ठीक है ना। तो वो हमें साजिशें पकड़ने का बड़ा शौक है ना, वो सारी चीजें करते हैं तो हमें पकड़ लेंगे। उनका ख्याल है कि हमारा ख्याल है दुनिया से हमारे बारे में साजिशें करती रहती है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल एक वैक्सीनेशन की मुहिम चली हुई है, तो अब साजिश करने वाले तो बेवकूफ़ होते हैं ना, उन्हें तो पता ही नहीं, इतनी ऑब्वियस ही स्कीम नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में जितनी प्रोडक्ट्स आती हैं उसको बनाने में प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, इमल्सिफायर्स डलते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर कहाँ से आते हैं, वो बातिल के ममालिक से आते हैं और आपके प्रोडक्ट में जाते हैं, चाहे आप लोकल प्रोडक्ट लें या आप इम्पोर्टेड लें, उसमें वो इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट है। लेकिन जनाब आपको कंट्रोल करने के लिए कहेंगे ये देखो वैक्सीनेशन, हाँ हमने तुम्हें लगा दी। तो अच्छा, हमसे पहले वाली जनरेशन बेवकूफ थी, ऑब्वियसली इतने ज़हीन थे ही नहीं वो लोग जितने हम हैं। एक चीज होती थी स्मॉल पॉक्स, पता है किसी को, चीचक, खत्म हो गई दुनिया से। कैसे? पूरी दुनिया की वैक्सीनेशन हुई थी। मेरे भी बाजू पे यहाँ पे निशान होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछें, सबके निशान होता है। कैसे? वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन थी, लेकिन उन्हें जो डालना था ना वो उसमें डालना भूल गए। उन्होंने कहा आप इसका जो है वर्जन बी निकालो और इसके अंदर डालो, तो वो स्मॉल पॉक्स के जरिए नहीं कर सकते थे, या उन्होंने डाला था और उस वक्त इस मुल्क की आबादी कितनी थी, 6-8 करोड़ थी, उस वैक्सीनेशन की ताकत से 25 करोड़ हो गए हम माशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन साजिश बड़ी गहरी होती है, ठीक है ना। तो एक साजिश का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है। एनीवे, इसमें एक और चीज जो डेटा, इसका एक जो बड़ा डिसएडवांटेज है, पास ट्रांजिस्टर लॉजिक का जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है ना, वो ये है कि इट हैज जीरो नॉइज इम्यूनिटी। इट हैज जीरो नॉइज इम्यूनिटी। क्यों? जो भी सिग्नल आएगा आगे चला जाएगा, क्योंकि अब सप्लाई से नहीं चल रही है सर्किट, ये सर्किट तो चल ही रहा है सिग्नल से। तो आप देखिए जो भी बी पर है वो वाई पर जाएगा, यही कह रहे थे ना, जो भी बी बार पर है वाई पे जाएगा। तो अगर बी पर नॉइज है तो वाई पर नॉइज जाएगी। दिस सर्किट डज नॉट हैव एनी नॉइज इम्यूनिटी। सो इफ यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट नॉइज, you cannot use pass transistor logic.
फिर आपके लिए क्या है, फिर आप सूडो एनमॉस या सीमॉस पे जाएं। इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें नॉइज इम्यूनिटी नहीं है। नॉइजी एनवायरनमेंट में ये सर्किट नहीं चल सकता। अब फॉर इंस्टेंस नॉइजी एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, मुझे स्पेस टेलीमेट्री के लिए सर्किट बनाना है, क्या मैं पास ट्रांजिस्टर लॉजिक पे कर सकता हूं स्पेस टेलीमेट्री का सर्किट? क्योंकि स्पेस के अंदर दैट्स एन अल्ट्रा लो नॉइज एनवायरनमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। तो ऐसी चीजें जो जरा नॉइज पे कर रही हो, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो इसको यहीं तक रखते हैं, यहां तक की चीज आपके मिड टर्म में शामिल है। थैंक यू।